Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, कभी कभी होता है कि हमारे सारे बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, हाथ में आने वाला पैसा रुक सा जाता है, काफ़ी मेहनत करने के बाद भी एक स्टूडेंट को अच्छा मार्क्स नहीं मिलता है या उसे किसी मनचाहा कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है, अच्छा स्ट्रीम नहीं मिलता है। लोग आईआईटी जैसे एग्ज़ाम, नीट जैसे एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं। आपका बिज़नेस ख़राब हो जाता है, आपके जितने भी पैसे थे आपके हेल्थ में खर्चा हो जाते हैं। ये जो सारे मुश्किलें आपकी ज़िंदगी में आती है, इसका कारण है कोई ना कोई ख़राब दशा या अंतर्दशा किसी न किसी प्लैनेट का, जो उस समय आपके ज़िंदगी में चल रहे हैं। आपके लग्न के हिसाब से कुछ ना कुछ प्लैनेट उस समय अशुभ फल देने वाले होते हैं, जिसके लिए आपके खराब समय चलता है। जो भी आपका लग्न हो, आपके लग्न के हिसाब से कुछ कुछ प्लैनेट आपके ज़िंदगी में इस तरह के रुकावट पैदा करते हैं। अगर आपको पहले से मालूम पड़ जाए कि ऐसा कौन सी वो प्लैनेट है जो आपके ज़िंदगी में इस तरीके का मुसीबत पैदा कर सकता है, तो आप हो सके कुछ रेमेडीज़ भी कर सके। अगर आप रेमेडीज़ कर ना भी सके तो कम से कम हम सतर्क तो रहेंगे कि कुछ ख़राब समय आने वाला है। इसी के चलते हुए मैंने पिछले 2 वीडियोस में कुछ लग्न के हिसाब से कौन कौन से प्लैनेट खराब या अशुभ फल दे सकते हैं, उनका एक लिस्ट बना के एक्सप्लेन किया है। एनिमी प्लैनेट्स पार्ट 1 एंड एनिमी प्लैनेट्स पार्ट 2। मैं वो 2 वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप चाहे तो मेरा वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हम उस वीडियो के पार्ट 3 निकाल रहे हैं। पहले 2 पार्ट में हमने मेष लग्न से लेके कन्या लग्न तक कंप्लीट किया है। मेष से लेके कन्या तक एक एक वीडियो में तीनों लग्न को लेके मैंने डिस्कस किया है कि कौन कौन से प्लैनेट उनके लिए अशुभ है, कौन कौन से दशा और अंतर्दशा उनके ज़िंदगी में अशुभ फल दे सकते हैं। हालांकि आपके बर्थ चार्ट का डिटेल एनालिसिस से ये मालूम चलता है कि एक्चुअली में कौन कौन से प्लैनेट अशुभ फल देंगे, लेकिन कुछ लग्न के कुछ प्लैनेट हमेशा से ही अशुभ है, उसे हमको पहले से जानना ज़रूरी है। तो कन्या लग्न तक मैंने कंप्लीट किया है। आज इस वीडियो में, वीडियो के पार्ट 3 में हम कंप्लीट करेंगे तुला लग्न, वृश्चिक लग्न और सजिटेरियस यानी धनु लग्न। इन तीनों लग्न के कौन कौन से प्लैनेट अशुभ है और उनके दशा और अंतर्दशा में अशुभ फल दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तुला लग्न के बारे में। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कोई प्रॉब्लम या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कीजिएगा। आप लोग मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं तुला लग्न के बारे में, उनके कौन कौन से प्लैनेट अशुभ फल दे सकते हैं। तुला लग्न में, लिब्रा यानी तुला लग्न में देखिए, नंबर 1 अशुभ फल देने वाला प्लैनेट है बृहस्पति यानी जुपिटर। क्यों? क्योंकि जुपिटर तीसरे और छठे घर के मालिक है। ये तीसरा और छठा दोनों घर ही अशुभ माना जाता है। और बृहस्पति लिब्रा यानी तुला लग्न के जो स्वामी है यानी शुक्र, वेनस, उसके सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए जुपिटर को नंबर 1 दुश्मन माना गया है। स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, जुपिटर के नीचे मैंने 3 और 6 लिख दिया है, यानी तीसरा और छठे घर का मालिक है जुपिटर। दूसरा एनिमी तुला लग्न के लोगों का है मंगल, मार्स। वैसे तो मंगल तुला लग्न के जो स्वामी है शुक्र, उसका दुश्मन है, और मंगल तुला लग्न के रेस्पेक्ट में दूसरा और सप्तम, 2nd एंड 7th हाउस के स्वामी है। मंगल के नीचे 2 और 7 लिख दिया है मैंने। दूसरा और सप्तम दोनों भाव जो होते हैं वो मारक होते हैं। मारक यानी मार देने वाला, आपके हेल्थ के रिलेटेड इशू ये दे सकता है। 3 नंबर पे मैंने शुक्र को खुद ही रख दिया है। शुक्र के नीचे मैंने, देखिए स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, 10 से 15% लिख दिया है।
10 से 15% मतलब बहुत ही कम। क्यों? क्योंकि शुक्र खुद ही तुला लग्न का मालिक है। अब लग्नपति खुद कैसे अशुभ हो सकता है? लग्नपति अशुभ इसलिए हो सकता है यहाँ पे क्योंकि तुला लग्न के लोगों के लिए शुक्र लग्न के साथ साथ अष्टम भाव का भी मालिक है। अष्टम भाव में कुछ ना कुछ खराबी तो अवश्य है, और अगर हम लॉन्जिविटी चेक करते हैं तुला लग्न के लोगों का, तब तो वेनस को पूरी तरह से ही पिक्चर में लेना होता है, दूसरे केसेस में उतना नहीं। इसीलिए 10 से 15% शुक्र को भी दिया गया है। चौथे नंबर पर देखिए बुध, मरकरी यानी बुध को रखा गया है। बुध भी 10 से 15% है, इसीलिए क्योंकि बुध एक तो तुला लग्न के जो मालिक है शुक्र, उसका फ्रेंड है, इसलिए उतना अशुभ नहीं है बुध। और दूसरा कारण ये भी है कि बुध 9th और 12th हाउस के स्वामी है। 9th हाउस इज द एंगुलर हाउस, कौन भाव है और आपका भाग्य भाव है। तुला लग्न के लोगों के लिए अच्छा प्लैनेट माना जाता है बुध, लेकिन बुध अच्छा प्लैनेट होने के साथ साथ द्वादश यानी 12th हाउस के भी स्वामी है, इसीलिए कुछ ना कुछ अशुभ फल ये भी दे सकता है, लेकिन बहुत ही कम, इसलिए 10 से 15% रखा गया है दोस्तों। ये हो गया लिब्रा यानी तुला लग्न के कौन कौन से प्लैनेट सीरियली मैंने अशुभता के लिस्ट में रखा है। नंबर 1 जुपिटर है, याद रखिएगा। दूसरा लग्न पे आ जाते हैं, वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न के लोगों के लिए नंबर 1 एनिमी यानी दुश्मन हो सकते हैं बुध। क्यों? बुध होते हैं 8 और 11, 8th हाउस और 11th हाउस के स्वामी। हालांकि 11th हाउस गेन देता है, लेकिन साथ साथ मुश्किलें भी पैदा करता है। 8 और 11 दोनों हाउस के स्वामी है बुध, और बुध वृश्चिक लग्न के जो स्वामी है यानी मंगल, उसका नंबर 1 दुश्मन है, इसीलिए बुध को नंबर 1 में रखा गया है वृश्चिक लग्न के दुश्मन में। सेकंड वृश्चिक लग्न के दुश्मन कौन है? वेनस, शुक्र। शुक्र सप्तम और द्वादश 7th और 12th हाउस के स्वामी है। दोनों ही हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दे सकते हैं दोस्तों, और आपके मुश्किलें बढ़ा सकता है। मान लीजिए बुध की दशा और शुक्र की अंतर्दशा एक साथ आ गई, तब उसके ज़िंदगी में बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। उसके मॉनिटरी लॉस हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, बीमारी काफ़ी हद तक बढ़ सकती है, और पहले से कोई बीमारी है तो वो बीमारी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है और भयंकर हो सकती है। इसके बाद आते हैं 3 नंबर पे। देखिए दोस्तों, 3 नंबर लिस्ट में है मंगल। वृश्चिक लग्न के स्वामी है मंगल। उसी मंगल को मैंने तीसरे लिस्ट पे रख दिया है। क्यों? मंगल लग्नपति, वृश्चिक लग्न के स्वामी है, लग्नपति होने के साथ साथ षष्ठ यानी 6th हाउस के भी स्वामी है। छठे घर से आपकी बीमारी देखा जाता है, आपके रिपु यानी ऋण ये सब भी देखा जाता है, आपके ऑब्स्टैकल्स भी देखा जाता है। इसीलिए मंगल कुछ हद तक खराब भी फल दे सकते हैं वृश्चिक लग्न के लोगों के, लेकिन क्योंकि लग्नपति है इसीलिए उसे 10 से 15% रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, वृश्चिक लग्न के अशुभ प्लैनेट के लिस्ट में है शनि। 4 नंबर पे सैटर्न। शनि तीसरा और चौथे घर का मालिक है। क्योंकि तीसरा घर अशुभ माना जाता है और शनि वृश्चिक लग्न के स्वामी मंगल का कोई फ्रेंड नहीं है, इसीलिए शनि लिस्ट में मौजूद है। शनि अशुभ फल दे सकता है। तो कौन कौन से हो गया? बुध, शुक्र, मंगल और शनि। ये चारों प्लैनेट वृश्चिक लग्न के लिए अशुभ फल दे सकते हैं। इनके बीच जो दशा और अंतर्दशा तैयार होगा वो आपके वृश्चिक लग्न के लोगों के ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। नेक्स्ट लिस्ट में बात कर लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु लग्न के लोगों के बारे में। सजिटेरियस या धनु का नंबर 1 एनिमी है वेनस, शुक्र। उसके नीचे देखिए मैंने लिख दिया है 6 और 11, क्योंकि शुक्र षष्ठ और एकादश भाव के स्वामी है। दोनों ही हाउस बहुत प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, इसीलिए धनु लग्न के लोगों के लिए नंबर 1 एनिमी कौन है? शुक्र। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज तो दे ही सकता है, खास करके उनके जॉब ओरिएंटेड भी प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। दूसरे लिस्ट में देखिए, धनु के सेकंड में लिस्ट में है मून यानी चंद्रमा। उसके नीचे 8 लिखा हुआ है क्योंकि चंद्रमा अष्टमपति है। वैसे तो चंद्रमा अष्टम भाव के स्वामी होने के बावजूद आयु के लिए उतना हानिकारक नहीं होता है, क्योंकि मून इज द लुमिनरी एंड गिव्स लाइफ, बट स्टिल इट इज़ द लॉर्ड ऑफ 8th हाउस, यानी डैमेजिंग कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगा अपनी अंतर्दशा में। खास करके अपनी दशा में उतनी खराब नहीं करेगा, क्योंकि मून महादशापति अगर बनेगा तो अंतर्दशापति
अगर कोई खराब प्लैनेट या अशुभ प्लैनेट नहीं होगा तो उतना खराब होने का चांस नहीं है। लेकिन मून अगर अंतर्दशा में आ जाती है, मान लीजिए राहु की दशा या मून की अंतर्दशा या शनि की महादशा में मून का अंतर्दशा, ऐसा कुछ आ गया धनु लग्न के लोगों का, तब तो बहुत मुसीबतें बढ़ सकता है। इसीलिए मून की अंतर्दशा खराब जाएगी। तीसरे में देखिए मैंने मंगल को रखा है। मंगल उतना खराब नहीं है, 10% से 15% ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि मंगल धनु लग्न के जो स्वामी है बृहस्पति, उसका फ्रेंड है। मार्स इज ए फ्रेंड ऑफ जुपिटर, और मंगल पंचम भाव और द्वादश भाव के स्वामी है, 5th और 12th हाउस के स्वामी है। 5th हाउस इज द एंगुलर हाउस, इसीलिए उतना खराब नहीं माना जाता है। और लग्नपति का दोस्त भी है, जुपिटर का फ्रेंड है मार्स, लेकिन मार्स 12th यानी द्वादश भाव का भी स्वामी है, इसीलिए मंगल के अंदर 10 से 15% तक खराबी करने का भी फल मौजूद है। चौथे नंबर पर धनु लग्न के लिस्ट में शनि मौजूद है। शनि धनु लग्न के दूसरा और तीसरा, सेकेंड हाउस एंड थर्ड हाउस के स्वामी है। क्योंकि शनि धनु लग्न के जो स्वामी है जुपिटर, उसका उतना फ्रेंड तो है ही नहीं, और ख़ास करके तीसरे भाव के भी स्वामी है, इसीलिए शनि को भी लिस्ट में रखा गया है दोस्तों। तो धनु लग्न के कौन कौन से दुश्मन हो गए? शुक्र, चंद्र, मंगल यानी मार्स और शनि। ये जो लिस्ट हमने तैयार किया है, ये सारे प्लैनेट्स के दशा अंतर्दशा में उन सब रिस्पेक्टिव जो लग्न के लोग हैं उनके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, रुकावटें आ सकती है। अब किस क्षेत्र में ये रुकावट पैदा करेगा, वो प्लैनेट के नेचर और वो कौन कौन के भाव के जो स्वामी है उसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है। जो प्लैनेट छठा घर और 11th हाउस के स्वामी है, 6th और 11th हाउस के जो स्वामी है, ये हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ज़्यादा देते हैं। मॉनिटरी केसेस में आपको गेन देगा, आपको पैसा देगा, लेकिन आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ज़्यादा देते हैं। आपके जो भी काम चल रहे हैं, आपके मॉनिटरी इशू और नौकरी के छोड़ के आपके और भी जो भी काम उस समय चल रहा है उसको रोक देता है। खास करके एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम भी स्टूडेंटों के लिए देता है। तो इसी तरह से वो किस तरीके का प्रॉब्लम आपके ज़िंदगी में पैदा कर सकता है, ये डिटेल में आपको जानने के लिए आपके बर्थ चार्ट का पूरा एनालिसिस ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए आप चाहे तो किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा सकते हैं या आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के शुरुआत में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप उसमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। तो इंसान के ज़िंदगी में जो भी समय आता है, वो अच्छा या बुरा कुछ भी होता है, वो काल यानी समय नियंत्रण करने वाला है महाकाल यानी शिव शंभू। उस महाकाल की पूजा करें, उनके पास प्रार्थना करें, अच्छे समय की प्रार्थना करें, और इस काल को अपने नियंत्रण में जिसने लिया है वो है देवी महाकाली। तो काल को भी जो अपने अंदर समा सकती है, नियंत्रण कर सकता है, वो है काली। तो उनके पास भी प्रार्थना कीजिए, पूजा कीजिए। अगर आप किसी खराब दशा या अंतर्दशा में चल रहे हैं, आपके कुछ काम रुक रहे हैं, स्टूडेंटों के पढ़ाई लिखाई ठीक से अच्छे नहीं हो रहे हैं या मार्क्स कम आ रहे हैं या उनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं आ रहे हैं, बार बार कोशिश करने के बाद भी फेलियर आ रहा है, तो काल रूप समय को आपको अपने कुछ हद तक वश में करने की ज़रूरत है। हालांकि ये बहुत ही मुश्किल है, काल का यानी समय का रेमेडी निकालना बहुत मुश्किल है। आप प्रार्थना ही कर सकते हैं और वही सबसे अच्छा रेमेडी है। कुछ रेमेडीज हम एस्ट्रोलॉजिकली वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से रेमेडी के रूप में देते हैं, लेकिन वो आपके पूरा चार्ट एनालिसिस करने के बाद आप लोग चाहे तो मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने तुला लग्न, धनु लग्न और वृश्चिक लग्न, इन तीनों लग्न को कंप्लीट किया है। ये वीडियो का पार्ट 3 है एनिमी प्लैनेट्स का। नेक्स्ट वीडियो में बाकी तीनों लग्न को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे
इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।